हेलो बच्चों। आज हम यहाँ पे आए हैं आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में कुछ चीज़ें बताने। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे व्हाट इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अ कोऑर्डिनेटर विच ऑल फोर वर्टिसेस लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्किल। एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों वर्टेक्स कहाँ पे लाई करें? ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। जैसे हमने यहाँ बनाया, सपोज ये आपका एक सर्कल है और ये कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, देखिए, ये देखिए यहाँ पे, तो देखिए इसके चारों वर्टेक्स जो है ए बी सी डी, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं? लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। दिस इज कॉल्ड अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये कहलाता है आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी है इट्स अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसके आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमारी पहली थ्योरम यही है कि प्रूव दैट opposite angles of each pair of opposite angles of a cyclic quadrature are supplementary। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। यानी हमारा लक्ष्य है कि इसके आमने सामने के एंगल्स का सम कितना प्रूव करना है? 180 डिग्री प्रूव करके हमको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम प्रूव करते हैं इसको। तो ये एक बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो तरीका ये यहाँ पे प्रूव करना है। यहाँ पे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? आप प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना? 180 लाना है। ठीक, और दूसरी चीज एंगल बी प्लस एंगल डी इज आल्सो 180 डिग्री। अब देखिए बच्चे यहाँ पे डरते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया, उसको मैथमेटिक्स रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको मैथमेटिक्स रटनी नहीं है। सारा सोल्यूशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन में दिया रहता है। अब आप देखिए इसको, इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड है ये 180 डिग्री मांग रहा है। अब आप ही बताइए 180 डिग्री आपको कहाँ कहाँ दिखता है पूरी ज्योमेट्री में? 180 डिग्री दिखता है आपको किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, या फिर स्ट्रेट एंगल जो होता है। तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन चाहिए। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कोई आपकी पॉसिबिलिटी है नहीं कि यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा। तो तरीका है बच्चा, आप यहाँ पे ट्राइंगल बनाने की कोशिश करिए। अब आप बताइए इसके अंदर ट्राइंगल कैसे बनेगा? एक ही तरीका है, इसका डायगोनल ज्वाइन कर दीजिए। अगर आप ए से सी को ज्वाइन कर दें तब दो ट्राइंगल बन जाएंगे, लेकिन फिर बी और डी बुरा मान जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? बी से डी को भी ज्वाइन कर दो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ज्वाइन ए टू सी एंड आल्सो ज्वाइन बी टू डी। अब देखिए ये आपका एंगल ए दो पार्ट बन गया। अब इनके नाम रख दो, एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3 and this is angle 4 and this is angle 5 and 6 and 7। अब आप देखिए, काम करिए, यहाँ आपको बहुत सारे ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो आपको जो पसंद है वो ट्राइंगल उठा लीजिए। ठीक है, सपोज आप ले लेते हैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए बी सी ट्राइंगल। ओके, सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी तीनों एंगल सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो देखिए एंगल 1 प्लस इसका नाम बताइए पूरा का पूरा, एंगल बी और प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक, ये आपका आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप लोग बताओ बी के साथ पेयर किसका चाहिए? डी का चाहिए, और डी का मतलब है 6 प्लस 7 आना चाहिए, और आपके पास यहाँ पे है क्या? 1 प्लस 4 है। तो ये लिखा हुआ है एंगल बी प्लस एंगल 1 प्लस 4। अब आपका पता है अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य है ये 1 प्लस 4 को यहाँ से हटाना, और यहाँ पे 1 और 4 की जगह 6 और 7 लाना। ठीक, अब वो आ गया तो काम बन गया आपका। तो एक थ्योरम और सर्किट में है कि अगर कोई एक आर्क है या फिर कॉर्ड है, ठीक है, तो वो एक सेगमेंट में जितने एंगल बनाती सारे आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए ये आपका एक BC एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने एक एंगल यहाँ बनाया 1, और इसी कॉर्ड ने एक एंगल यहाँ बनाया, तो एंगल 1 और 6 आपस में इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या है? एंगल्स आर ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसी तरह एक कॉर्ड AB है, AB ने एक एंगल यहाँ बनाया और AB ने एक एंगल यहाँ बनाया, दे विल आल्सो इक्वल टू ईच अदर। ये एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या? एंगल्स आर ऑन द सेम सेगमेंट। ये थ्योरम हम करा देंगे आपको। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एंगल 1 6 इक्वल हो जाएगा,
एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 7। एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के। इसका रीजन क्या है, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। अब जो नए बच्चे हैं उनको सेगमेंट नहीं समझ में आ रहा होगा। सेगमेंट मतलब होता है जैसे कोई सर्किल है यहाँ पे और इसमें कॉर्ड आप ड्रॉ कर दीजिए कॉर्ड, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये चीज सेगमेंट कहलाती है, ठीक है। पूरा का पूरा एक आर्क और एक कॉर्ड से घिरा हुआ एरिया सेगमेंट कहलाता है। तो ये हिस्सा भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो अब ये 1 4 हट जाएगा यहाँ से, तो देखिए आ गया एंगल बी प्लस 1 प्लस 4 हटेगा तो कितना हो जाएगा, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। अब बताओ आप लोग, एंगल 6 प्लस 7 का नाम क्या है, एंगल 6 प्लस 7 का नाम एंगल डी। आप यहाँ पे डी लिख दूँ तो ये आ गया एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। और शायद यही प्रूफ करना था, यह आ गया आपका बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो सारे एंगल्स का कितना होता है किसी भी कोऑर्डिनेटर के, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। चारों एंगल का 360 होता है। अब आप बी प्लस डी का पेयर बना लो। अब बी प्लस डी के प्लेस में आप क्या लिख दोगे, 180 डिग्री, और क्या बचेगा, ए प्लस सी और प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये ट्रांसफर कर दो उस तरफ। सो नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी इज आल्सो, ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 180 बचेगा, 180 डिग्री। इस तरह से एंगल ए और सी का एडिशन भी 180 आ गया और बी और डी का एडिशन भी 180 आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आया हो, तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप सारे थ्योरम्स और सारे एक्सरसाइज की वीडियो बना के डालते रहेंगे, आप देखते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।